क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी गई है और मेरे ख्याल से हमारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं सबसे पहले तो उसको स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह OIC ने आज मीटिंग एमरजेंसी अरेंज की है, जिस तरह पूरी दुनिया में खौफ व हरास फैल रहा है, तो OIC की इस शहादत के साथ साथ उनकी बेटी की भी शहादत की तस्दीक कर दी गई है। शिया सुन्नी का भी फसाद शुरू हो जाता है ना। अब गल्फ कंट्री जो है ज्यादातर जो है सुन्नी है। ईरान की बात करें तो शिया है, वो सुन्नी तो कहते हैं अच्छा हुआ शिया का लीडर मारा गया। ये चीजें भी तो है, हम फिरकों में भी तो आगे बढ़े हुए हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम ना फिरकाइज्म को छोड़ देना चाहिए। हाँ। हमें देखना चाहिए कि फ़लस्तीन में गजा में क्या हुआ है, हाँ। फ़लस्तीन के कितने छोटे बच्चे मारे गए हैं, फ़लस्तीन में कितना बॉम्बिंग की गई। अब लेबनान की बारी आ गई, ईरान ने आगे से मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको इसराइल को दिया। लेकिन द थिंग इज़ कि अगर वो जवाब दे सकता है तो हमारी अगर 57 कंट्रीज़ जो सिर्फ नाम की इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अगर वो मिल के इसको अपोज करें, इसके खिलाफ खड़े हों, तो क्या है, ये जीत नहीं सकते। ये इसराइल के इनसे इतना बड़ा है। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताने चाह रहा हूँ कि देखें, अगर पूरी दुनिया में इसराइल एक साइड पे या पूरी दुनिया की सपोर्ट के साथ, जिस तरह सुपर पावर, इस तरह अगर हमारी कंट्री जिसमें मतलब 57 कंट्रीज आती हाँ हैं, जी, बिल्कुल। अगर वही इस्लामिक कंट्रीज अगर मिल के बैठ जाएं तो इज़ दैट पॉसिबल? ये है, बल्कि ये पॉसिबल है कि इसराइल को कंट्रोल किया जा सकता है। जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है दोस्तों। आज जब से इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया, तब से ही मानो पूर्वी और मिडिल ईस्ट में वॉर का माहौल बन गया है दोस्तों। पहले से ही मिडिल ईस्ट जो कि वॉर के झेल रहा था, अब उस वॉर में एक नई कड़ी जुड़ गई। जब से नसरुल्लाह की मौत हुई, तब से ईरान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया मानो इजराइल पर गुस्से खाई बैठी है दोस्तों। दबे जवान से ही पूरी मुस्लिम दुनिया में इजराइल की जबरदस्त आलोचना हो रही है और करे कि इजराइल ने यह ठीक नहीं किया दोस्तों। अब तो जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल की क्या पॉलिसी है। अगर इजराइल के खिलाफ कोई भी जाता है तो उसे इजराइल मार गिराता है। वही दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया भी इजराइल की जमकर लेनी देनी कर रखी है दोस्तों। जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान सिर्फ बातों से ही इजराइल का जवाब दे सकता है, और वही कर भी रही है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता अब इजराइल को लेकर जबरदस्त तरीके से इजराइल की आलोचना करी और करे कि जिहाद सिर्फ हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ देनी चाहिए और हमें एक मुस्लिम देश होने के नाते इजराइल से बदला लेना चाहिए। जबकि दोस्तों, हम पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तानियों सिर्फ बातों के ही पतासे बना सकते हैं, पाकिस्तानियों को बस का कुछ नहीं है, वह सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है। वही दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कैसे पाकिस्तानी पब्लिक इजराइल को जमकर गालियों दे रही है और करी कि इजराइल मिडिल ईस्ट का लिए एक अविसरा बन गया है दोस्तों। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को पूरा देखें। हम आपको मिलते हैं वीडियो के बाद। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं। काम की नहीं, OIC मिलके सिर्फ बैठ सकते हैं। OIC में मुस्लिम कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती हैं। आज तक इस OIC ने कोई अच्छा काम किया है तो बता दें। मैं यही उधर का दौरा करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया। ठीक है। हमारे साथ मामला ये हो रहे हैं। आप लोगों ने कभी खरगोश को देखा है? खरगोश पे जब बिल्ली अटैक करती है ना, तो खरगोश ना अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसको लगता है कि हाँ यार मैं बच जाऊंगा। बट वो जो बिल्ली है ना, वो उसको पकड़ लेती है पीछे से आके। दरअसल हम लोग जो है ना, वो बच्चा बन के बैठे हुए हैं। हम लोग एटमी पावर हैं, हमारे पास सारा कुछ है, लेकिन बावजूद उसके हमारी जो ज़बान है ये कटी हुई है। हम लोग बोल नहीं सक रहे हैं, हम लोग इतना कर ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग बोल सकें। हमारे पास कभी हमें डराया जा रहा है कि जी आपके मोबाइल के अंदर डिवाइसेस फिट की हुई हैं, आप लोग बोलो नहीं। कभी हमें फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसे नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद। मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ। हाँ, मर जाओ। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जहाद करना, फर्ज है आप पे ठीक है। जहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब हज़बी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवन गीता के नाम से जानते हैं। बच्चे के डाकू नहीं मारे संभाले जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है आप यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है देके राजी नहीं धमकियां है। लगाते हैं यार, धमकियां देके आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? जो बच्चों का खून चूसती है। अच्छा। और हम लोग मासूम बच्चे की तरह हम लोग छुप के बैठे हुए हैं। मेरा जो बिल आया हुआ है मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ।
42,000 और कुछ का बिल आया हुआ मेरी है। जान ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने लाया जरा, मैं दिखाना चाहूंगा। 53,324 रुपए मेरा बिल अच्छा आया है। ये बिल और आया मेरे घर में एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है एक फ्रिज है मेरे और घर में। हाँ। मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, जी। हमने फलस्तीन ओ के लिए भाई, आवाज़ हम उठानी। बत्ती ले लें, बड़ी बात है, हमने कश्मीर ले लें, वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं। उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, अच्छा। इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं उनके साथ बातचीत हो, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपके, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। हाँ 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली फ्री है। आपने जंग रोकने की बात की है, अच्छा। ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके। इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़ेह तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्ज हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। मीटिंग्स अरेंज कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, अंदर ही अंदर उनको सपोर्ट करते हैं। इसराइल का खौफ है, कौन बोलते हैं? अभी सऊदी अरब तो खुद इसराइल को एक्सेप्ट करने की बात करे, जिसकी वजह से ईरान भी अक्सर उससे नाराज रहता है। सऊदी अरब तो आपको पता है अमेरिका के कहने पर ही चलता है, और अमेरिका और इसराइल एक है। उस तरफ से एशिया की सबसे बड़ी पावर इंडिया की बात करें, वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के ये चीज़ मफाद मैं की ये हद तक वो काम करते हैं। तो ये जो देखी जाए तो ये पहले जो है हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसा लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने मुझे बोला कि सऊदी अरेबिया इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, देखिए एक्सेप्ट करना इज ए सेपरेट थिंग। नहीं, पाकिस्तान की देखें, तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, इसराइल जो है ना वो हमारे लिए एक डायन बन गई है। ठीक है। क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इस टाइम फर्क है? देखो आज कल जो है जो फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा। तो ये पर हम मुसलमान लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इकट्ठा होके हम उसके आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होकर आवाज उठाएं। मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। अच्छा। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। बताया जा रहा है कि ये फट जाएगा, कभी बताया जा रहा है जी आपके घर में धमाके हो जाएंगे। यार क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने जवाब नहीं देना। तुम लोग उठो, यहाँ से वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? उठ जाए, ठीक है जी, नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठे, उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, नेतन्याहू को नहीं फर्क पड़ता, वो उसको अपनी स्पीच पूरी उसको करके कोई फर्क गए। नहीं पड़ रहा है तुम हाँ, लोगों से, हाँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, जिसकी गोद के अंदर तुम लोग जो है वो पलते रहे हो, अब उनको पाला जा रहा है, ठीक है? वो पल रहे हैं उनकी गोद के अंदर और अरसा दराज से पल रहे हैं, और तुम सब लोगों को पता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार, ठीक है? बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग? हर गुजरते दिन के साथ बच्चों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं, उनकी आंखों पे पट्टियां बांध के उल्टे लिटा के उन पे कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। क्या जवाब दोगे भाई? क्या करोगे तुम लोग? लिबनान के अंदर भी अगर अटैक्स की बात करें तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खबर है। 300 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, कहाँ के वो लोग जो कहते हैं हम गाजी हैं, हम मुजाहिद हैं, हमारे पास जज्बे हैं और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इसराइल की एजेंसी से इतना खौफ है कि कोई ईरान बोलता का ही सदर नहीं है। बोलता है, उसको हवा के अंदर उड़ा दिया जाता है, गायब, ठीक है? गायब, वो हाँ, मर जाता है। हाँ। पाकिस्तान से तो कोई बंदा इस तरह का निकला ही नहीं ना कि हाँ। कोई बंदा बोले। अगर कोई बोलता है तो उस बंदे के ऊपर जो है वो पागलपन का टैग लगा दिया जाता है। ये बात आप लोगों ने शायद देखे ना, शुरू के अंदर मैंने एक बात बोली थी कि ये एक डायन बन गई है, सबको लपेटेगी, सबको लपेटेगी, ठीक है? अब हम कुछ वो करें, रेस्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनने वाला है। हाँ? जिस तरह से मैंने सुबह से पाकिस्तानी न्यूज़ देख रही हूँ, जिस तरह से उस पर हेडलाइंस इतनी बड़ी बड़ी करके चलाई जा रही हैं, ये जस्ट हेडलाइंस ही चला सकते हैं। इन्होंने ना फ़लस्तीन की हेल्प की है, अब जिस तरह से ईरान का पहले सदर का उनकी शहादत होगी, अब जिस तरह से नसरुल्लाह का बताया जा रहा है, तो मैं ये बोलूँगी हम लोग जस्ट बातें कर सकते हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ये ना गाजी बन सकते हैं, ना ये मुजाहिद बन सकते हैं, ये जस्ट फ़कीर बन सकते हैं, बैगर्स बन सकते हैं, और इनके लिए ये काम सबसे बेस्ट है। इसी में ये दुनिया पर नंबर 1 पे आए हैं। और अगर हम इसराइल की बात कर लें, उनसे तो अच्छी अच्छी जो कंट्रीज़ हैं वो डर रही हैं। ईरान की एग्जांपल देख लें, फ़लस्तीन की देख लें, अब लिबनान की देख लें। तो जो इसराइल है ना, वो इस दफ़ा, मैं ये नहीं बोलूँगी कौन ठीक है कौन गलत है, मैं उनकी पावर की बात करूँगी कि जो इसराइल की इस टाइम दुनिया में एक पावर, एक दहशत है ना, उससे अच्छी अच्छी कंट्रीज़ डर रही हैं। इस्लामिक वर्ल्ड तो एकदम चुप हो गई ये है। 57 कंट्रीज़ हैं इस्लामिक, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे।
हम अगर अपने आप को स्किप कर देते, निकाल देते, क्योंकि हमारे पास तो उस तरह की ना इकोनॉमी है, ना उस तरह के वेपन्स हैं, बस हमें ये है कि यार हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है, हम एटमी ताकत है, तो मैं बोलूँगी कि ये जो एटमी ताकत है ये मुझे नहीं लगता हमारे किसी काम की है, क्योंकि कभी ना इन्होंने चलाई है, ना कभी इन्होंने लोगों को दिखाया है, तो क्या फ़ायदा ऐसे एटॉमिक चीज़ का। लेकिन अपना तो हम बचे हुए हैं ना, मतलब फायदा है भाई, फायदा है। हमें कोई कुछ कहेगा भी क्यों। इंडिया इस खबर पे बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स मैं देख रही हूँ खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया, हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया। जो इसराइली हैं वो इंडियंस के बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है, जब उनका दोस्त कुछ ऐसा करेगा तो ऑब्वियसली इंडियंस को खुशी होगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा और वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। दोस्तों हम आपके लिए इस तरह का लगातार वीडियो लाते रहेंगे और मिडिल ईस्ट से जुड़ी हर खबर आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच सारे अपडेट जो कि पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा होती है आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।